दोस्तों ये उस तरह की स्थिति कि हम तो कचरा खाते ही हैं, दूसरों को भी कचरा खिलाएंगे। ऐसा कहां देखने को मिल रहा है? ये बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। देखो गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा के बचाव में पहले गिरफ्तार हो चुकी है गहना वशिष्ठ इसी पॉन्ड मामले में, और इन्होंने अब एक नई तरह का प्रोटेस्ट चालू किया है। अब ये क्या प्रदर्शित कर रही है, क्या शिक्षा दे रही है, तो आपको बताता हूं। पहले आपको पूरा मामला पता होगा कि राज कुंद्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक पॉन्ड रैकेट चला रहे थे। किस तरीके से हॉटशॉट एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे न्यूड वीडियोस अपलोड करवाते थे। अपने एक बंगला ले रखा था इन्होंने मलाड में, जहां पे लड़कियों को बुलाया जाता था, वहां पे शूट करते थे ये लोग अलग अलग कमरों में, और फिर वो अपलोड्स किए जाते थे। 10-10 हजार रुपए दिया जाता था इन लड़कियों को, और फिर बाद में एक वीडियो से लाखों कमाते थे। अब समझिए, बात यह है कि लड़कियों को यहां पे ये बहुत बार जोर जबरदस्ती करवा के, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद उनके ऊपर एक्शन ले लेना, ये सारी धमकियां देके उनके साथ काम किया जाता था। दिक्कतें बहुत हुई है, बहुत से लोग निकल के आए हैं, राज कुंद्रा के खिलाफ बोल रहे हैं। बात यह है कि भाई शिल्पा शेट्टी जरूर अपने पति का साथ दे रही हैं, बोल रही है हमें तो पता नहीं था, ये सारी चीजें। उनका बेटा एक पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे, और मुझे समझ में नहीं आता कि वो पोस्ट इतना लोगों के दिल को कैसे छू जाता है। आपका पिता गलत काम कर रहा है, आपका पति गलत काम कर रहा है, अगर बेटा पोस्ट कर रहा है तो ये आपके दिल को छू जाए तो मतलब माफ कर दे राज कुंद्रा को? नहीं, ऐसे नहीं होता है। गलत काम का, गलत कृत्यों की सजा मिलनी चाहिए। चाहे से बच्चा इमोशनली कुछ भी लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उसके बाप को माफ कर दिया जाए जिन लड़कियों के साथ वो गलत चीजें कर रहे थे। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज है, गहना वशिष्ठ निकल के आई है और एक प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट क्या है? मतलब आपने अच्छे अच्छे प्रोटेस्ट सुने होंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट कुछ अलग ही है। ये इंस्टाग्राम पे लाइव आती है न्यूड होके, और उस लाइव में ये कहती है क्या ये पॉर्न है? क्या इस तरह से आना पॉर्न है? और उसके बाद वो अपने आप को डिफेंड करती नजर आती है, उस वीडियो के माध्यम से बात कहती नजर आती है कि भाई ये सारी चीजें तो सही है, इसमें क्या गलत है। आप एक चीज को समझिए कि ये लोग हमारे देश में बैठ के गंदगी परोस रहे हैं, और उसके बाद ऐसे लाइव आके उस गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं जिसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जो गलत काम के लिए गिरफ्तार हुए उसी को डिफेंड करते नहीं थक रहे। राखी सावंत डिफेंड कर रही है। देखो राखी सावंत क्या बोलती है। राखी सावंत बोलती है, अरे भाई अगर ये सारी इतनी गंदी चीजें कर रहे थे, इन्होंने कभी मुझे तो अप्रोच नहीं किया, तो बोलते राज कुंद्रा बहुत सही है। क्या चाहती है ये? मतलब आप इतने सबूत निकल चुके हैं, इतने लोग आ चुके हैं और बोल रहे हैं वो फेम के लिए आ रहे हैं, वो राज कुंद्रा को फंसा रहे हैं क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति है। हरे कृष्णा। मतलब आप खुद सोचिए कितने बेशरम लोग हैं ये लोग, किस तरीके से ये खाने को दौड़ते हैं। मतलब जो भुगता है उसी को बाद में दबा देंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को बोलना पड़ेगा। राज कुंद्रा जैसे लोग जेल में जाने चाहिए। इनकी पत्नियां अपने बच्चों का कार्ड कितना यूज करें, बच्चे के द्वारा पोस्ट करवा के कितना ये गेन करने की, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी। पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी, पब्लिक अब सपोर्ट नहीं करेगी। पब्लिक जाग चुकी है, जान चुकी है कि ये लोग कितने गलत हैं। गलत हैं, क्लियर। आप पिक्चरें बना रहे हो, आप, इनका तो आगे का बिजनेस ये था कि इस साम्राज्य को बढ़ाना था। लाइव पॉन्ड चलता, फिर तो आप लाइव पॉन्ड देखते, तो इनका तो बहुत तगड़ा बिजनेस रेवेन्यू करना था। राज कुंद्रा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत दूर का सोचता है ये। आप सोचो, ये तो पॉन्ड है, ये सट्टेबाजी में है, ये क्रिकेट की टीम भी इसने सट्टेबाजी करने के लिए, गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, हर चीज में इसका हाथ है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो राज कुंद्रा वो व्यक्ति। और इवन ड्रग्स, ये भी देख लो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो ड्रग्स का मामला निकल के आया, रिया चक्रवर्ती की जो चैट्स आई थी वो भी राज कुंद्रा तक जाती हैं। तो आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हो कि राज कुंद्रा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये गलत चीजों में बहुत अच्छे से लिप्त है, बहुत अच्छे से जानता है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, कोई अनजाने में कुछ नहीं हुआ। जो ये कह रही है ना इसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, ये अनजाने में हुआ है, हमें तो पता नहीं, इसका भैया जो ब्रदर इन लॉ है प्रदीप बख्शी, वो ये सारी चीजें कर रहा था, गलत, झूठ। ठीक है, इनकी चैट्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, इनके भैया खाते में सारा पैसा आ रहा था, जिसको कह रहे हैं इस कंपनी को इन्होंने 2019 में बेच दिया, उसके बाद भी जनवरी 2021 तक पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? अगर आपकी कंपनी अब आपकी नहीं रही तो आपको उससे रेवेन्यू कैसे मिल रहा है? तो ये सारा का सारा विदेश में ये कंपनी थी, यूके बेस्ड। और देखो लंदन यहाँ पे लीगल है, वहां पे चीजें चलती है, लेकिन भारत में लीगल नहीं है। तो इन्होंने ये कंपनी भी वहां खोलेंगे जहां पे लीगल होगा, और इंडिया से अपलोड कर देंगे। तो यही ये चीज कर रहे थे कि इंडिया में इन सब चीजों को शूट करते और लंदन बेस्ड कंपनी पे अपलोड कर देते। लेकिन कंपनी खुद की है, तो ये एक नया तरीका है। ये एक शेल कंपनियां कहते हैं इसे, शेल कंपनी भी कह सकते हैं, कि वहां पे खोल लेते और पैसा घुमाते हैं। ठीक है, तो देख लो आपके सामने किस तरीके से ठगा जा रहा है, किस तरीके से पॉर्न गंदगी हमारे देश में परोसी जा रही है। बंद होनी चाहिए, क्लियरली बंद होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आप एक्टिव हो जाओ, अगर एक्टिव नहीं हो तो ऐसे गलत लोगों को समर्थन कर रहे हो। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उसके बेटे विवान के नाम पे तो कंपनी खोल रखी थी ये गंदी,
तो अगर आप सोच रहे हो कि उसका बेटा विवान अगर पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे और आप ये सोचो कि भाई सपोर्ट कर दो, सॉरी मत कर देना, गलती से आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।